देखिए, आप इसको लेकर एक कोई स्पिन दे सकते हैं। डीलिमिटेशन का जो पूरी प्रोसेस है वो बाकायदा एक कानूनी प्रक्रिया है, एक जज यानी कि क्वासाई जुडिशियल प्रोसेस है वो, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। जाहिर सी बात है कोई और तरीका नहीं है। अमित शाह जी ने बड़े तफसील और विस्तार से बताया था कि क्या तरीका होगा जिसके तहत आप उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे जिसमें महिला आरक्षण दिया जाएगा, और उसके लिए डीलिमिटेशन के बगैर वो संभव है नहीं। तो जाहिर सी बात है डीलिमिटेशन होना जरूरी है। जो लोग इस सवाल को उठा रहे हैं वो दरअसल चाह नहीं रहे हैं कि महिला शक्ति अधिनियम जो है महिलाओं की नुमाइंदगी 2029 में हो। दे डोंट वांट इट बाय 2029, दे वांट टू डिले इट। लेकिन हमारे देश की महिलाओं ने बहुत बर्दाश्त किया है और इंतहा हो गई इंतजार की। अब कोई बैठा नहीं रहेगा, ना ही इंतजार करेगा। सोनिया गांधी डिसाइड कर लें, या वो अभी चाहती हैं या बाद में चाहती हैं, क्योंकि तब वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी और उनके सुपुत्र कह रहे थे और पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि आप तब क्यों कर रहे हैं, आप 23 में ही कीजिए। तो क्या वो चाहती हैं कि ये 2029 में हो कि 2034 में हो? हम चाहते हैं कि 2029 से ये हो। देखो, ये डिस्कशन पहले जो अभी हमारा सेशन चल रहा था तभी भी ये बिल लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अपोजिशन की तरफ से ही बोला गया था कि अभी इलेक्शन चल रहा है तो आप इसे स्पेशल सेशन बुलाइए, क्योंकि महिलाओं के सम्मान में ये बिल लाया जा रहा है। और ये डिमांड अपोजिशन की तरफ से आई थी, इसलिए स्पेशल डिमांड के इस कारण की वजह से ये स्पेशल अधिवेशन यहाँ पे बुलाया गया। और मुझे लगता है कि जो मैडम ने पहले सवाल भी पूछा कि कांग्रेस जो कह रही है सभी हमारे अपोजिशन पार्टी कह रहे हैं, लेकिन मैं इस पे ये कहना चाहूँगी ये रिजर्वेशन सिर्फ एक पार्टी को लागू नहीं होने वाला है। ये रिजर्वेशन हर मतलब जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी या जितने भी हमारे विधानसभा लोकसभा के जितने भी इलेक्शन होने वाले सब पे लागू होने वाला है। ये सवाल हमारे महिलाओं के सम्मान के लिए हम ये बिल ला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपोजिशन पार्टी इसके ऊपर सवाल पूछे। जब हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, जब हम उनके सक्षम करने की हम जब बात करते हैं, तो सभी ने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके इसको सपोर्ट करना जरूरी है। विपक्ष की वही दिक्कत है, वो अंदर कुछ बोलते और बाहर मीडिया के सामने कुछ जाके बोलते, इसीलिए तो चीज़ें क्लियर नहीं होती। क्योंकि जब जहाँ तक मुझे पता है कि यही बात हुई थी कि ये इससे स्पेशल सेशन बुला के ये बिल रखा जाए, और इसलिए उस तरह से सरकार ने निर्णय लिया है। इस पर मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगी रक्षा जी के साथ। पारदर्शिता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सरकार अपने मन से आरक्षित करती है कुछ सीटों को, तो जाहिर सी बात है एक पॉलिटिकल बाइस का या आक्षेप लगाए जाएंगे कि कोई सरकार अपने हित के लिए कर रही है। इसीलिए बाकायदा डीलिमिटेशन कमीशन के तहत, जो कि एक जुडिशियल बॉडी है जिसमें एक पूर्व जज बैठता है, एक कोर्ट अधीन मैंडेटेड कमीशन इसको लागू करेगा। और इसमें जाहिर सी बात है किसी एक पार्टी इसका पक्ष नहीं रखेगी या वो पार्टी नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि क्या मेथोडोलॉजी है जिसके चलते ये किया जाए। और अगर ऐसे नहीं किया जाता तो फिर आरोप लगते कि अपने अनुसार ये उन सीटों को चिन्हित कर रही है जो भाजपा के लिए या किसी एक पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी था कि डीलिमिटेशन के जरिए ही काम हो। और अगर उनको इतनी दिक्कत है कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन होते रहते हैं, जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ इनको है। वन नेशन इलेक्शन के लिए वो मानते नहीं है, फिर यही सवाल बार बार उठाते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन तो होते रहते हैं और होते रहेंगे।